तो हमें प्रॉफिट दो ना, पहले हमारे लाडपुर का को प्रॉफिट दो। क्या प्रॉफिट करते हो आप? जैसे भी मान लिया एडमिशन होते हैं उसमें हमें छूट दो। मंगोलपुर से मेट्रो निकली, वेस्ट एंड के लिए रख दिया उसका नाम, गांव वाले वहीं बैठ के नहीं मंगोलपुर खुद करो इसको, उन्होंने करना पड़ा। तो हाँ मेजोरिटी तो एक तो जमीन हमारी लेने लग रहे हो तुम, ग्राम सभा की जमीन हमारी जमीन है और ऊपर से हमें प्रॉफिट भी नहीं दे रहे। सांसद तो बहुत दूर की बात है, पार्षद हो गए, एमएलए हो गए, हमारे लोकल हैं, ठीक है, पार्षद तो इसी गांव के हैं, वो इस मुद्दे पे क्यों नहीं खड़े होते, गांव वालों की सहायता क्यों नहीं करते? करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। है जी। स्कूल बना है। अच्छा, स्कूल मतलब कि लाडपुर की जमीन पे बना है ना यो, ठीक है। लाडपुर में तोड़ फोड़ भी चल रही है फिलहाल, हैं? सारे बैठे हो, सारा दे सवाल है मेरा। हो गए पूरे। जो भी बच्चा सरकारी स्कूल से कंपटीशन में पास करके आएगा, खाली उसी का एडमिशन होगा सरकारी स्कूल पे। सरकार में हमारे सारे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। बाहर के बाढ़ के दूसरी चीज इस स्कूल को बनाने के लिए गांव की कोई परमिशन रजामंदी ली है? कोई ड्यूटी आ गई? इसमें गलत क्या है फिर? गलत क्या है इसमें? लाडपुर के बालका ने कितना % फायदा है? नुकसान के है लाडपुर के बाल का, न्यू बताओ। फायदा नहीं है तो नुकसान भी के है। के बड़ा सरकारी। हमने कितना से मतलब नहीं है, बात हो अगर आप अपनी, हम करते हैं अपनी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। ये लाडपुर गांव है। मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि बढ़िया बच्चों के लिए जो बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट होंगे उनके लिए ये स्कूल है। ये स्कूल बन रहा है लाडपुर में। सुनने में बहुत अच्छा लगा आपको, क्योंकि सारे वर्ड बहुत बढ़िया बढ़िया चुनिंदा दिए हैं सरकार ने। अब केजरीवाल सरकार शिक्षा के नाम पे क्या घपलेबाजी कर रही है और मूल निवासी जो गांव के हैं उनको कैसे पीछे धकेल रही है, वो चीज़ मैं बताता हूँ कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या लाडपुर गांव के, क्योंकि लाडपुर गांव की ही ज़मीन पे बन रही है, लाडपुर गांव में ही है, क्या यहाँ के बच्चों को कुछ फ़ायदा है, आसपास के गांव को कुछ फ़ायदा है, वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। पहले हम आपको स्कूल दिखाएंगे कि किस तरह का बन रहा है, आपका बजट, आपका पैसा लग कैसे रहा है। देखिए ये मेन गेट है, स्कूल दिखाएंगे अंदर से, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लाडपुर के ही वासी सारे के सारे, इनको कोई मतलब नहीं कि इनके गांव में हो क्या रहा है। आप आगे आइए, थोड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इनके गांव में हो क्या रहा है इनको कोई भी मतलब नहीं। रोज़ इसी गेट पे रहते हैं, रोज़ इसी गेट पे ये घंटों खेलते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। इनमें से ज्ञानी भी हैं, ऐसा नहीं है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कारण दो होते हैं कि या तो इनको जानकारी नहीं है, दूसरा अगर जानकारी है और ये उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे, दूसरा कारण है ये। लेकिन दोनों ही हालत में लाडपुर गांव के लिए या हमारे मूल निवासियों के लिए खतरनाक हैं दोनों हालत। मैं एक बार पूछता हूँ इनसे, आप आइए। राम राम जी, सारे लाडपुर के हो, एक सीधी ही बात बताओ, इस दीवार के पीछे क्या बनने लग रहे हो? है जी, स्कूल बना है। अच्छा, स्कूल मतलब कि लाडपुर की ज़मीन पे बना है ना यो, ठीक है। लाडपुर में तोड़ फोड़ भी चल रही है फिलहाल, हैं? तो आपने बताओ यो स्कूल आपके हिसाब से, सारे बैठे हो, सारा दे सवाल है मेरा, फायदे का हमारा है या नुकसान का है? ये फायदे के लिए है स्कूल। फायदे के लिए। हाँ, ये जानकारी है, मैंने बताई थी कि या तो पूरी जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए भी हम कुछ एक्शन नहीं ले रही। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। एक्सीलेंस का मतलब है मतलब छाट छाट के जो बच्चे आएंगे वो इसमें भर्ती होंगे। आपको लग रहा है कि लाडपुर के लिए फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं आइयो भाई, आइयो। राम राम भाई साहब, एक बार साहब खड़े हो गए, ठीक है। बताओ साहब, क्या नाम आपका? मेरा सुभाष है जी। हाँ बताओ, ये बताओ क्यों कर फायदेमंद है? हाँ? क्यों फायदेमंद क्यों कर मरता है? ये तो पूरे देहात के लिए फायदेमंद है, हमारे एक गांव के लिए थोड़ी है। अच्छा, देहात पे हम आवे हैं, जैसे कि दिल्ली के हो गए पूरे। जो भी बच्चा सरकारी स्कूल से कंपटीशन में पास करके आएगा, खाली उसी का एडमिशन होगा सरकारी स्कूल पे। सरकारी अच्छा, स्कूल सरकारी स्कूल में भी नहीं बता दो। हमारे जो देहाती हैं, जो हम मूल हैं, कॉलोनी वाले की बात नहीं कर रहा मैं गांव वाले की बात कर रहा हूँ, जिसे हम बैठे हैं। हमारे कितने का बालक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? कितने परसेंटेज कम है ना? अब बहुत कम है, हमारे सारे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में ज्यादा कौन पढ़ा है? जे कॉलोनी के या कॉलोनी ये पढ़ रहे हैं। तो इसका ज्यादा फायदा किसने लगा, गांव वाला ने या कॉलोनी वाला ने? वो तो फायदा जिसने होगा उसने होगा। ये चीज पर जो जिस दौरा गुंजाइश है वो अपना प्राइवेट में पढ़ा हुआ है, जिस दौर ना अरे तो प्राइवेट है तो बढ़िया सरकारी हो रहे हैं। अच्छा, नहीं बात हुआ नहीं है, बात मैं सिर्फ यह कर रहा हूँ कि लाडपुर गांव के लिए या कितनी फायदेमंद है, बस यह चीज़ चल रही है साहब हमारी, और कुछ नहीं,
ठीक है। आखिर में आपने बता दी कि भाई ज़्यादातर पढ़ते हैं कॉलोनिया के, गलत तो नहीं? ठीक है, हमारे भाई लोकल हैं वो प्राइवेटा में ज़्यादा भेजे हैं बड़का ने, तो सरकारिया में नहीं मिल रहे। ले तो सरकारिया अगर चुनाएंगे तो हमारे बड़का की तो परसेंटेज कम होगी, उसमें तो हमारे लाड पर के कितने आएंगे बड़ के, वह और परसेंटेज कम होगी या नहीं होगी? वो तो क्या बता ठीक है, सब मैं सर्वे बड़ा मत मानो, कोई प्रश्न नहीं कर रहा, सिर्फ यह जानकारी है बस, और ठीक है, हम गलत तो नहीं करें ना ठीक है। अच्छा भाई, छठवां चीज़ है यार, ठीक है। अच्छा, एक जवान भाई खड़े हैं, राम राम भाई साहब, ठीक है, क्या हाल है पहलवान जी? बढ़िया भाई। अच्छा, एजुकेशन है? एजुकेशन कितनी है? ठीक है। क्या पढ़ रहे हो? मैं 12th कर रखे भाई। बेस्ट है, पतेरा है यार, 12वीं तो ना भाई, ठीक है। नाम क्या आपका? संदीप कुमार नाम भाई। अच्छा संदीप जी, एक बात बताओ, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जी जी नाम बढ़िया लग गया, जी। केजरीवाल सरकार ने नाम दिया, बढ़िया लग गया। इस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो गणित हम समझ रहे हैं, जी। आपके हिसाब से लाडपुर के लिए जी। कुछ फायदेमंद है? ये तो भाई आने वाले समय में ही पता लगेगा। देखो देखो, जैसे कि सरकारी स्कूलों में तो जितने एक्सीलेंट बालक होंगे जी जी जी। वे आगे इसमें पढ़ेंगे, उन्हें दाखिला मिल लगा। इस सरकारी स्कूलों में हमारे जो मूल निवासी हैं वे बालक पढ़ा हुआ कम, मानो ये बात? जी 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 हैं? जी। अच्छा, फिर हमारे पहले कम होंगे, हाँ। कॉलोनिया के ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बाहर क्या ही वही बात है, जो पढ़ा लिखा हुआ जो मेहनत करेगा उसी का परसेंटेज तो बाहर के बालक के ज़्यादा हाँ, है। परसेंटेज के बाहर के बाड़े के अच्छा, ज़्यादा गाँव में। दूसरी चीज़, इस स्कूल को बनाने के लिए गांव की कोई परमिशन रजामंदी ली है कभी आपके आगे कोई सर्वे होया हो? ऐसा हमारे सामने तो कभी। भाई 18 साल तक आप ऊपर हो रहे हो, जी जी। आपकी कदर रजामंदी ली है? नहीं, हमारे से तो पूछने होगा, मैटर ही नहीं है। हम हमारे तो बड़े बड़े और बहुत है। बड़ा तो बुझ लें कौन? अच्छा साहब, एजुकेशन की जमीन का और लाडपुर की ग्राम सभा का केस चल रहा था, एजुकेशन वाले केस जीते, उन्होंने ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया। नहीं मैं वो केस का सही है, लेकिन बना तो लाडपुर में ही है ना। हाँ, तो भाई ये तो है कि सामूहिक चीज़ होगी, तो मैं सिर्फ नहीं पूछ रहा हूँ भाई, लाडपुर के गांव की कहीं भी कोई रजामंदी ली है, पूछताछ हुई है? अगर भाई थोड़ा बहुत थरी बूझ ले भाई, कुछ फायदा है नुकसान से की राय तारी, ऐसा कुछ है? ना कुछ नहीं, नहीं, इनने तो अपना काम चालू कर दिया, इन्हें बनाना था तो अपना मटेरियल ले आके अपना काम चालू कर दिया, इनने काम से कोई ना। अच्छा साहब भाई, एक तो है मुद्दा यो, ये भी आप समझ लो कि हमारे मूल ग्रामीण ने फायदा कितना है। दूसरा मुद्दा जो है लाडपुर में दूसरी चीज चल रही है कि दिल्ली जो घर तोड़न की चल रही है, दिल्ली है ना, कल परसों भी कार्रवाई हुई है दिल्ली में, वह कार्रवाई बंद हो गया से। गांव जो पूछा जाए रे, जो गांव में पंचायत हो, दिल्ली में पंचायत खत्म हुए 32 साल हो गए, कौन सरपंच मेंबर जब पूछे जाए रहे, ये पार्षद आपके गांव के पार्षद तो अब बने हैं ना, अपना बनाए होंगे? नहीं, स्कूल तो पहले बन लिया अपना ना। बनाए होंगे ना। हाँ स्कूल हम जैसे आपने जानकारी देने लग रहे हैं, कम से कम भाई पार्षद जानकारी तो दे सके आप तक, आपके कुछ फायदे का या नुकसान? अरे पार्षद बाद में बनाया है, स्कूल पहले चालू हो लिया बनना, यहाँ 2 साल पहले पीछे की बात नहीं, यही हमारे हैं, ये तो बनने लग रहा है, हम जानकारी तो फिर भी देने लग रहे हैं। सही जानकारी पहुंचाना तो मेरे ख्याल से पार्षद का भी फर्ज बनता होगा कि इसमें कोई ड्यूटी आ गई। इसमें गलत क्या है फिर? गलत क्या है इसमें? हाँ, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार जी, ठीक है। आप न्यू बताओ मेरे तय, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना है इसमें न्यू बता दो, हम लाडपुर में सीमित रहेंगे, लाडपुर के बालका ने कितना परसेंट फायदा है? नुकसान के है लाडपुर के बालका, न्यू बताओ, फायदा नहीं है तो नुकसान भी के है। ठीक है, अच्छा नुकसान के है? टेस्ट देंगे, भर्ती होंगे, बढ़िया स्कूल में पढ़ देंगे अपने। अच्छा, आपके बालक सरकारी में पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ रहे हैं। कितना के बालक सरकारी में? हमने कितना से मतलब नहीं है, बात हो अगर आप अपनी, हम करते हैं अपनी बात। अपनी लाडपुर के मेरे छोटे भाई के दोनों लड़के सरकारी स्कूल में पढ़े, मेरा लड़का अब वो करने लग रहा है, बीएससी फाइनल है, पहली से लेके मैंने 12वीं तक सरकारी स्कूल। आपकी बात हमने ऊपर रख दी, आपके सारे बालक इसमें एडमिशन आपका कहना गलत है ये, कि भी ये गलत है, गलत नहीं है ये। जो भी चीज गवर्नमेंट कोई अच्छा स्कूल बनाती है, उसका कोई न कोई बेनिफिट होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता स्कूल का। तो मैं वही चीज पूछने लग रहा हूँ। ठीक है, गलत सही का फैसला आप करोगे। बिल्कुल गलत सही का फैसला तो आप करोगे। मेरे ये सब भाई साहब अब अपनी बात कम है, गणित पे कोई ध्यान नहीं है। सीधी सी बात हम ये बताना चाहे हैं, ये बैठे हैं, अगर कोई हाँ ना हो तो मेरे तो बता दियो कि भाई इस नीन भाई के बालक की एक्सीलेंस में आगे बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके साथ कॉलोनी के कितने बैठेंगे, बाहर के कितने बैठेंगे, वह चीज़ है कि हमारे बालक ने बैठना कित पड़ रहा है। बारे में क्या कहना आपका? हम तो ये चाहते हैं जी, हमारे गांव की ग्राम सभा की जमीन इन्होंने ली है, तो हमें प्रॉफिट दो ना, पहले हमारे लाडपुर गंजा को प्रॉफिट दो। क्या प्रॉफिट करते हो आप? जैसे भी मान लिया एडमिशन होते हैं उसमें हमें छूट दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे मान लिया अभी मैं आपको बताता हूँ, मंगोलपुर से मेट्रो निकली, वेस्ट एंड के लिए रख दिया उसका नाम, गांव वाले वहीं बैठ के नहीं मंगोलपुर खुर्द करो इसको, उन्होंने करना पड़ा।
तो हाँ मेजोरिटी। तो एक तो जमीन हमारी लेने लग रहे हो तुम, ग्राम सभा की जमीन हमारी जमीन है और ऊपर से हमें प्रॉफिट भी नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा ये बताओ। अच्छा, दूसरी बात बताइए मेरे को, आपके गांव में, आप इधर आइए, आपके गांव में ना एक तोड़ फोड़ चल रही है डीडीए द्वारा, ठीक है, उसमें ये एसडीएम वगैरह सारे शामिल है। सेम ऐसी ही तोड़ फोड़ दिल्ली में गांव में चल रही है, निठारी के आसपास कॉलोनी हुआ, अमन बिहार वगैरह, सेम प्रोसीजर वही है। वो भी ग्राम सभा की ज़मीन पे बैठे हैं, लेकिन वहाँ जब क्या हुआ कि वहाँ की पब्लिक है बिहारी समुदाय ज़्यादा, तो वहाँ के जब 2-4 घर टूटे ना, तो जो बिहारी सांसद हैं मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी तुरंत आ गए और 4-5 घंटे में ही उन्होंने ऑर्डर लेके दे दिया कि अब ये घर तुम्हारे कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन सेम प्रॉब्लम लाडपुर में भी है, तोड़फोड़ 3-4 बार हो चुकी है, ठीक है? तो ये बताइए, जो हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं, सांसद तो बहुत दूर की बात है, पार्षद हो गए, एमएलए हो गए, हमारे लोकल हैं, ठीक है, पार्षद तो इसी गांव के हैं, वो इस मुद्दे पे क्यों नहीं खड़े होते, गांव वालों की सहायता क्यों नहीं करते? करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये बताओ ना, हमें तो ये बताया गया 1951 लाल डोरा एक्सटेंड हुआ था, ना कि चकबंदी हुई थी। उसके बाद जब एक बार आबादी इतनी बढ़ गई तो कहाँ जाएंगे? ग्राम सभा में, ग्राम सभा ही तो हमारी गवर्नमेंट, जब हमें कुछ नहीं गिरे तो ग्राम सभा ही गिरेंगे, और तुम उसको भी गिरा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। ठीक है। अच्छा, ये तो होगी सर ये बात। दूसरा, आप मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए आखिरी, कि ये जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है अभी जो बन रहा है, आपके गांव में किसी प्रकार की कोई छूट की घोषणा नहीं की है सरकार ने, ठीक है? अगर ऐसे कैसे ये चालू हो जाता है, ठीक है, तो आपके गांव को फायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा? नुकसान ही ज़्यादा है, हमने नुकसान ज़्यादा है, बिल्कुल। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लाडपुर के हैं भाई साहब, और राय अलग अलग है, कोई कहता फ़ायदा है, कोई कहता नहीं है, ठीक है? तो पब्लिक की राय बहुत ज़्यादा डिमांड लगती है, लेकिन ये पब्लिक की राय ऐसे काम करते वक्त, ये करोड़ों के अरबों के काम हैं, ग्राम सभा की ज़मीनों पे, गांव की ज़मीनों पे होते हैं, तो जिन गांव को प्रभावित होना पड़ेगा, इससे असर पड़ेगा, उनसे राय क्यों नहीं ली जाती? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, पार्षद हो गए, एमएलए हो गए, सांसद तो हमारे हैं ही नहीं और ना कभी हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो बाहर से ही बनाए जाते हैं। तो जैसे मनोज तिवारी ने स्टैंड लिया बिहारी समुदाय के लिए, तो हमारे जो नेता हैं वो स्टैंड क्यों नहीं लेते? क्या राजनीति ही सब कुछ हो गई? यही गांव हैं जिन्होंने उनके सर पे चढ़ाया है, वोट दे के उनको वोटिंग सिस्टम में बिठाया है, पावर में बिठाया है। ये बात बोलने लायक नहीं है, उनको ज़रूर याद करनी चाहिए कि वोटिंग कॉलोनी से मिलती हैं, तो सपोर्ट आपको जो मेन सपोर्ट होता है वो गाँव से ही मिलता है। दिखाते हैं फैक्ट चेक करके, आइए आप सब एक बार बिल्डिंग दिखाओ आगे दे। अभी एक भाई साहब ने कहा कि भाई ये बहुत बढ़िया है एजुकेशन के नाम पे, लेकिन ये बताइए ये एजुकेशन लेगा कोई? क्या गांव के कितने % बच्चे इसमें आएंगे? आप अंदर से वो दिखाइए कि ये पैसा लग किसका रहा है, काम किसके आएगा? बाहर से आए हुए जो कॉलोनी वाले हैं, सिर्फ वोटिंग है, वोटिंग सिस्टम के लिए वोट की राजनीति चल रही है। गांव को इससे कितना फ़ायदा है आप खुद समझ सकते हो। मेरा वीडियो देख रहे हो आप, कवरेज देख रहे हो, तो आप बता दीजिए अगर इससे गांव को कुछ भी फ़ायदा है। अगर 100% में से गांव के यहाँ पे 5% बच्चे भी आ गए। मेन मुद्दा यही है कि लाडपुर गांव में बन रहा है ये, अगर लाडपुर गांव के यहाँ पे 2% बच्चे भी सिलेक्ट हो गए तो फ़ायदा क्या वो 2% बच्चों के लिए चल रहा है ये? लाडपुर गांव में और भी तरक्की हो सकती थी, और भी बहुत सी चीज़ हैं आसपास के। कम से कम गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ढंग का कॉलेज नहीं है, लेकिन नहीं, केजरीवाल सरकार को वो चीज़ बनानी है जो कॉलोनी वालों को ज़्यादा राइट दे। तो यहाँ पे कल जब पब्लिक आएगी, जब आपको पता चलेगा कि पब्लिक किस तरह की आएगी, लाडपुर गांव के लिए कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये गलत है, आप खुद सोच सकते हो। ऐसा ही कुछ हुआ था पहले, केजरीवाल जी ने एक स्कीम लागू की थी कि स्कूल में बिजनेस सिखाएंगे बच्चों को, बिजनेस। वो बिजनेस हमारे लोकल बच्चे कितना सीख रहे हैं? कल को मान लो वो बिजनेसमैन बन जाते हैं तो कौन सी कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा बिजनेस करेंगे? क्या मूल निवासी बिजनेसमैन बनेंगे? उनके लिए ये सुविधा नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ते ज़्यादा कौन है आप समझिए। या तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डलवाएं, तब आप बहुत सी सुविधा और भी हैं, या आप इन नीतियों का विरोध करना सीखें, अपने हित के हिसाब से बनवाएं। सरकार की हर एक नीति में ये गलत हिसाब किताब क्यों चल रहा है? अब आते हैं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके हिसाब से। यहाँ के जो पार्षद हैं, पहले उनका नाम हुआ करता था संदीप लाडपुर, लेकिन अब हम उनको नया नाम दे रहे हैं संदीप केजरीवाल, क्योंकि इसी गांव ने सर पे बिठा के उनको पार्षद बनाया था। लेकिन ये जानकारी सही तरीके से गांव को ना बताने के लिए हम जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि एक पार्षद अगर गांव ने बनाया है
तो सामाजिक दृष्टि से गांव को सही जानकारी तो दे सकता है कि इस पॉलिसी से गांव को कितना फ़ायदा है। हम ये नहीं कह रहे कि गांव को बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, लेकिन 100 में से अगर 2% फ़ायदा होता है तो उस 98% का नुकसान कहाँ जाएगा। आप समझिए ये बात है यहाँ पे कि ये पॉलिसियाँ गलत क्यों चल रही हैं। दूसरी तरफ से इसी गाँव में डीडीए अपना सिस्टम उठा रही है, वो घर तोड़ रही है बार बार। कल भी कुछ तोड़े गए हैं, 4-5 दिन पहले भी कुछ तोड़े गए हैं, लेकिन उसके लिए भी जो यहाँ के पार्षद हैं वो आगे नहीं आ रहे। मैं बार बार पार्षद की क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस गांव ने पार्षद बनाया है, दुनिया से लड़ के झगड़ के मेहनत करके तब पार्षद बनाया है, लेकिन वो पार्षद इस गांव के किसी भी मुद्दे पे नहीं खड़ा रहता। तो आप समझिए क्या पार्षद का काम सिर्फ सफाई करना है। जिस गाँव ने उनको पार्षद बनाया है उस गांव के प्रति उनकी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी जरूर होनी चाहिए, चाहे वो डीडीए मकान तोड़े या गलत पॉलिसियाँ हो, तो उनको पब्लिक के साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।